अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के सभी पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब आपका पेंशन बंद नहीं होगा। नीतीश कुमार साहब का बड़ा फैसला। आप जानते हैं कि 26 जनवरी से पहले एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसके अंदर मंत्री मदन सहनी ने बड़ा आदेश दिया है। साफ साफ कहा है कि किसी का भी पेंशन बंद नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है। 1,16,00,000 पेंशन धारकों के लिए। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि पेंशन बंद हो जाएगा, पेंशन 31 जनवरी से पहले ये काम करना होगा। अब यहाँ पर मदन सहनी जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनकी तरफ से साफ साफ आदेश दे दिया गया है। यानी एक तरीके से राहत वाली खबर है पेंशन धारकों के लिए। क्या खबर है, तो पूरी खबर आपको हम विस्तार से यहाँ पर बताते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1,16,00,000 पेंशन धारकों का पेंशन बंद नहीं किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि किसी त्रुटि की वजह से पेंशन धारकों के पेंशन को बंद करने की कोई भी योजना नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग पेंशन तो उठा रहे हैं, उनके पेंशन में कोई त्रुटि है, उनके पेंशन में कोई गलती है। हो सकता है कि नाम में कुछ डिफरेंस हो सकता है कि उनका अकाउंट नंबर जो अकाउंट उनके नाम से खुला है उसमें कुछ मिस्टेक हो, कोई गलती है, फिर भी उनका पेंशन बंद नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इतना बताया गया है कि किसी त्रुटि की वजह से आपके पेंशन को बंद नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, जितने भी सामाजिक पेंशन सुरक्षा वाला जो ये पेंशन उठाते हैं, उनके लिए एक और बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि शिविर का आयोजन यहाँ पर हर पंचायत में किया जाएगा और इसका समाधान उन शिविर में ही किया जाएगा। जैसे अगर आपके नाम में कोई त्रुटि हो गई थी, कोई गलती हो गई, तो उन शिविर में ही उसका यहाँ पर समाधान किया जाएगा। और बताया गया है कि इनको पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर इसको आयोजित किया जाएगा। और बताया गया है कि अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ है या आप प्रखंड स्तर पर आपने जमा नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपके घर पर अधिकारी आकर इसका वेरिफिकेशन कर लेकर जाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है, जो एक यहाँ पर उन लोगों की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं मदन सहनी साहब, उनकी तरफ से साफ साफ बताया गया है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे न्यूज़ एंकर या बहुत सारे जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनकी तरफ से बताया गया था कि 31 जनवरी तक आपको ये सब काम करना है। लेकिन बताया गया है कि आपका पेंशन बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन ये आप बिल्कुल ना समझें कि हम डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करेंगे, तो ये सारे काम को यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नियम को फॉलो नहीं करेंगे, जो ज़रूरी चीज़ यहाँ पर बताया गया है, अगर आप उसको यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका पेंशन फरवरी में बंद नहीं होगा, मार्च में बंद नहीं होगा, आगे आपका पेंशन कभी भी बंद हो सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि कुछ नियमों का आपको फॉलो करना है।
जैसे जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको हर साल जमा करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी पेंशन धारक हैं जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। उन लोगों की मृत्यु हो गई है फिर भी उनको पेंशन मिल रहा है, तो इन लोगों की भी यहाँ पर जांच होगी। उसके अलावा बताया गया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फॉलो करना है। जैसे आपको डीबीटी चेक करना है अपना कि आपका डीबीटी लिंक है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डीबीटी लिंक नहीं होता है, तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचेगा। उसके अलावा आपको ई-केवाईसी कराना ज़रूरी होता है। जब तक आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका पैसा नहीं आता है। उसके अलावा आपको बैंक के अंदर आपको आधार कार्ड लिंक करना होता है, तो ये भी आपको कराना ज़रूरी होता है। और जीवन प्रमाण पत्र तो आपको हर हाल में 31 जनवरी तक आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि इसकी एक तरीके से जांच होती है। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग नहीं है, लेकिन वो गलत तरीके से सर्टिफिकेट लगाकर वो दिव्यांगता वाला वो पेंशन उठा रहे हैं, तो उनकी भी जांच हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई गलती हो आपके इसमें तो पेंशन आपका बंद नहीं होगा, लेकिन आपको इसको सुधार करवा लेना है ताकि आपका पेंशन कभी भी बंद ना हो। यहाँ पर साफ साफ मंत्री महोदय की तरफ से साफ साफ कहा गया है। और क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है ये एक आदमी को नहीं मिलता, बल्कि 1,16,00,000 लोगों को यहाँ पर इसका पेंशन दिया जाता है। तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जितने भी होते हैं वो वृद्धा होते हैं, विधवा वाले होते हैं या विकलांग वाले होते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से कटती है, और जो है कि उन लोगों का पेंशन को भी बढ़ाने का यहाँ पर बात चल रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश भी दिया गया है, प्रेशर भी है कि यहाँ पर उन लोगों के पेंशन को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा में तो वहाँ भी 500 रुपये पेंशन बढ़ गया है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी पेंशन को बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी कम पेंशन मिलता है, लेकिन वहाँ भी पेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश पर आदेश दे रही है और ये एक तरीके से दबाव बना रही है कि सभी लोगों का पेंशन बढ़ना चाहिए। 3,000 तक कम से कम बिहार के सभी पेंशन धारकों को पेंशन मिलना चाहिए। हरियाणा जैसे राज्य में 3200 रुपये पेंशन मिल रहा है, तो बिहार जैसे राज्य में क्यों 3,000 रुपये पेंशन नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से लेकर बहुत सारे लोगों का कहना है, और जितने भी पेंशन धारक है उन लोगों की भी मांग है, और सुप्रीम कोर्ट भी कई मर्तबा राज्य सरकार को आदेश दे चुकी है कि आप लोग विचार करें और पेंशन को ज़रूर बढ़ाएं, ताकि सभी लोगों का कल्याण हो सके, सभी लोगों को यहाँ पर पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।